तो हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की यानी एसबीआई की। एक ऐसा बैंक जिसका हिस्ट्री 200 से भी ज्यादा साल पुराना, जिसके पास 50 करोड़ से भी ज्यादा कस्टमर हैं और आज है इंडिया का नंबर 1 बैंक। आज एसबीआई के पास 50 करोड़ से ज्यादा कस्टमर्स हैं, 23,000 से ज्यादा ब्रांचेज हैं और 63,000 से ज्यादा एटीएम हैं, जिनकी प्रेजेंस सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि फॉरेन में भी है। इंडिया की बैंकिंग एसेट्स का लगभग 23% हिस्सा एसबीआई के पास है। तो पहले डिस्कस करते हैं फंडामेंटल, फिर हम टेक्निकल्स की तरफ बढ़ेंगे। तो टीम, फंडामेंटल डिस्कस करने के लिए मैंने स्क्रीनर ओपन कर लिया है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, शेयर का करंट प्राइस चल रहा है 1041 रुपीज। अगर मैं पीई की बात करूं तो यूजुअली बैंकिंग सेक्टर का पीई रहता है 10 से 15 के बीच, जो कि 11.5 चल रहा है, काफी डिसेंट है। बुक वैल्यू भी काफी क्लोज है, तो बुक वैल्यू भी सॉर्टेड है। अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो इक्विटी और एम्प्लॉयड पे काफी अच्छा रिटर्न है, 12% से ज्यादा है। एफडी करवाने से बैंक के अंदर पैसा रखने की बजाय बैंक का शेयर खरीद लो, वो ज्यादा रिटर्न दे रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, कंपनी प्रॉफिट में थी, फिर प्रॉफिट ड्रॉप हुए, फिर उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली कंपनी के प्रॉफिट इंक्रीज होते गए। ठीक है, अब मैं ये बताता हूँ ये प्रॉफिट ड्रॉप हुए क्यों। 2017 के दौरान कुछ एसोसिएट बैंक्स और जैसे भारतीय महिला बैंक एसबीआई में मर्ज हुए। तो मर्ज होने के बाद जो उनके एनपीएस थे उनको भी एसबीआई को ही झेलना पड़ा। एनपीएस होते क्या है? एनपीएस होते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सपोज अगर हम लोन दे रहे हैं, जैसे एग्जांपल कंपनी ने 100 रुपए का लोन दिया, उसमें से कंपनी के लेट्स से 10% एनपीए है, तो 90 रुपीज वापिस आ रहे हैं, तो 10 रुपए कंपनी के मर रहे थे। जो 10% है वो एसबीआई ने बियर करे अपने एसोसिएट बैंक के जो इसमें मर्ज हुए, तो इसलिए कंपनी को लॉस हुआ और उसी को क्लियर करने के लिए कंपनी ने प्रोविजन रिजर्व किए। तो प्रोविजन के लिए नेक्स्ट ईयर भी हमें लॉस दिख रहे हैं। उसके बाद फिर कंपनी ने कम बैक किया, फिर उसके बाद ये प्रॉफिट इंक्रीज ही होता गया। तो बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, ईयर बाय ईयर कंपनी के एसेट्स ग्रो ही हो रहे हैं। अब डिस्कस करते हैं एंट्री पॉइंट, उसके लिए हमें टेक्निकल डिस्कस करने पड़ेंगे। तो टीम, टेक्निकल डिस्कस करने के लिए मैंने ट्रेडिंग भी ओपन कर लिया है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, एक साइडवेज मार्केट, फिर एक अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद फिर एक साइडवेज मार्केट, फिर एक अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ। तो ये कितने साल लग गए ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर जाने के लिए। ये देखो, ये एक इसी रेंज में ये मूव करता रहा, ये देखो। ठीक है, इस रेंज में मूव करने के बाद जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, इसे ब्रेक किया इसने 2021 में। उसके बाद फिर एक अप ट्रेंड कंटिन्यू किया। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, ये एक अप ट्रेंड है। टेक्निकल्स बिल्कुल ही क्लियर दिख रहे हैं, एक क्लियर अप ट्रेंड दिख रहा है। ठीक है, बिल्कुल ही क्लियर अप ट्रेंड है। ये देखो, अगर मैं एंट्री लेवल की बात करूं तो ये रेजिस्टेंस है, बहुत क्लोज है, तो आप इस रेजिस्टेंस ब्रेक पे एंट्री ले सकते हो। ये देखो, ये ऐसे सपोर्ट लेके चला जाएगा ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके। वैसे तो आप रैंडम ले सकते हो एंट्री, क्योंकि एक अप ट्रेंड क्लियर, बिल्कुल क्लियर साइन है, क्योंकि इसने प्रीवियस जो हायर हाई बनाया था उसे भी ब्रेक नहीं किया है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ आप लोगों का क्या व्यू है एसबीआई को लेकर। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट डाउन कर देना कोई भी क्वेरी वगैरह हो। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक एनालिसिस वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।